Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक विशेष विषय पे बात करेंगे, वो है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, पागलपन भी आप कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पागलपन यानी मानसिक बीमारी किस तरीके से देखा जाता है, आज ये डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल चार्ट के ज़रिए। सबसे पहले मानसिक बीमारी होता कैसा है। पागल तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मानसिक बीमारी मतलब ही पागल ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका बहुत तरीके का सिम्टम्स देखा जाता है कि कुछ लोग काफ़ी वायलेंट होते हैं, कुछ काफ़ी नॉर्मल होते हैं, इजी लाइफस्टाइल भी होता है उन लोगों का, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अजीब अजीब सपने आते हैं उन लोगों को, अजीब एक फोबिया होता है मन के अंदर, डर सा लगता है, कुछ अनाप शनाप बक जाते हैं। तो इस तरीके का बहुत तरीके का सिस्टम देखा जाता है। ये जो चार्ट हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर से, ये एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट है। इसको अजीब अजीब सपने आते हैं। सपनों में ये नींद के अंदर अपने मन के अंदर ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। इसके मन के अंदर एक डर सा महसूस होता है हमेशा इसको। तो एस्ट्रोलॉजी में ये मेंटल इलनेस कैसे देखा जाता है, सबसे पहले बता देते हैं। इस मेंटल इलनेस या पागलपन में उसका दिमाग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। आपने देखा होगा हर एक पागल का हाथ पैर लगभग सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन उसका ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है। अब ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाला होता है नर्व्स, और इस नर्व्स को नियंत्रित करते हैं बुध यानी मरकरी। तो किसी भी तरह मरकरी खराब सिचुएशन में या खराब हालत में होना चाहिए। दूसरा, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो भी बुध है, और साथ साथ विजडम और हायर नॉलेज जो कि बृहस्पति यानी जुपिटर दिखाता है। तो जुपिटर भी किसी भी तरह से पीड़ित होना ज़रूरी है। तो बुध हो गया, जुपिटर हो गया। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा, लाइफ का स्टार्ट यानी जहाँ से उसका ज़िंदगी शुरू हो रहा है वो है उसका लग्न। लग्न भाव मस्तिष्क के तरह काम करता है, उसके ब्रेन की तरह काम करता है। लग्न राशि चक्र का जो लग्न होता है वो है मेष राशि। उसी तरह से मेष राशि से जैसे मस्तक देखा जाता है, उसी तरह से लग्न भाव भी मस्तक यानी ब्रेन मस्तिष्क को दिखाता है। इसीलिए लग्न भाव भी किसी तरह से पीड़ित होना, एफ्लिक्टेड होना जरूरी है। लग्न भाव के स्वामी, ये एफ्लिक्टेड, पीड़ित, कमजोर होना जरूरी है। साथ साथ बुध और बृहस्पति का इन दोनों का खराब स्थिति भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में, 5th हाउस और 9th हाउस। लग्न भाव के पोजीशन से जो ट्राइन पोजीशन है, यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये सारे जो भाव है देखा जाता है, ये सारे भाव अफेक्टेड होते हैं मैलिफिक प्लैनेट से। मैलिफिक प्लैनेट से मेरा मतलब है शनि, मंगल, राहु और केतु, ये चारों मेनली ये मैलिफिक प्लैनेट है, नेचुरल पाप ग्रह है। इसके साथ साथ और भी कुछ पाप ग्रह हैं, लेकिन ये चारों मेनली ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लेकिन पीड़ित किसको करते हैं? बुध को, मरकरी को, जुपिटर यानी बृहस्पति को, इन दोनों को, और मन के कारक चंद्रमा को। चंद्रमा यानी मन, उसका पागलपन का बेसिक रीजन होता है उसका मन के अंदर चलने वाला कुछ ना कुछ डिजीज। एक पागल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लूनाटिक पेशेंट, है ना। लूनाटिक ये जो नाम ही है ये मून के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं कि चंद्रमा जितना ज़्यादा पीड़ित होगा, उसका मन के अंदर अजीब अजीब टाइप का फोबिया और कुछ अजीब बिहेवियर ये मून के कारण ही होता है। तो राशि चक्र में किसी किसी बर्थ चार्ट में आपको 4th हाउस भी पीड़ित पाया जाएगा, लेकिन 4th हाउस का पीड़ित होने से आदमी हिपोक्रेट भी हो जाता है, इसलिए हमेशा वो कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन मून का पीड़ित होना जरूरी है। और एक बात आपको बता देते हैं, मून का पीड़ित होने के साथ साथ बाकी कंडीशंस भी फुलफिल्ड होना जरूरी है। बाकी कंडीशन मतलब बुध का और बृहस्पति का, 5th हाउस और 9th हाउस का। नहीं तो सिर्फ मून का पीड़ित होना ये ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी सिजोफ्रेनिक या पागल या मानसिक तरीके से बीमार हो।
क्योंकि मून का पीड़ित होना कुछ और भी चीज़ को दर्शाता है। मून अगर नीच का हो, पीड़ित का हो, तो आदमी मेडिकल साइंस में कामयाब होता है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में कामयाब होता है। इसलिए मून का पीड़ित होना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ बाकी कंडीशंस भी फुलफिल्ड होना है। लग्न भाव का पीड़ित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं इस बर्थ चार्ट को। जैसा कि मैंने कहा, इस चार्ट का लग्न यहाँ पे है स्कॉर्पियो, वृश्चिक लग्न का चार्ट है, वृश्चिक लग्न का चार्ट है। लग्न के पति यानी लग्न भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं बुध के घर 11th हाउस में, कन्या राशि में, शनि के साथ। सैटर्न यानी शनि के साथ बैठे हैं, अपने शत्रु शनि के साथ बैठे हैं 11th हाउस में, अपने शत्रु के घर बुध के घर। बुध मंगल का शत्रु है, तो लग्न भाव के स्वामी शनि के साथ 11th हाउस में बैठे हैं। और शनि और मंगल दोनों का देखिए 5th हाउस पे एस्पेक्ट यानी दृष्टि पड़ रहा है। शनि और मंगल दोनों नेचुरल पाप ग्रह यानी मैलिफिक प्लैनेट समझा जाता है, और दोनों का ही 5th हाउस को देखना 5th हाउस को पीड़ित करता है। जैसा कि मैंने कहा कि लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो ट्राइन हाउसेस है, इन लोगों का पीड़ित होता है, पागलों का, मेंटल तरीके से जो लोग बीमार होते हैं। तो शनि और मंगल दोनों ही 5th हाउस को देखिए एस्पेक्ट दे रहा है, तो 5th हाउस पीड़ित हो गया। अब 5th हाउस का जो स्वामी है, ये 5th हाउस कौन सा है? मीन राशि है, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न है, ये धनु, मकर, कुंभ, तो ये मीन राशि हो गया। तो मीन राशि पंचम भाव है, इसका स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति आपका यहाँ पे बैठा है सिंह राशि में, यहाँ बैठा है बृहस्पति। जुपिटर 10th हाउस में सिंह राशि में। अब सिंह राशि में देखिए जो जुपिटर बैठा है, राहु कर्क राशि में, राहु कैंसर साइन में कर्क राशि में बैठकर अपने क्लॉकवाइज एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है। राहु का क्लॉकवाइज 12वां एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है। जुपिटर मून के साथ बैठे हैं। राहु का एस्पेक्ट जुपिटर और मून, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों पर पड़ रहा है। तो पंचम भाव का स्वामी भी राहु के दृष्टि से पीड़ित हो गया, पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि चंद्रमा मन के कारक, वो भी राहु के क्लॉकवाइज एस्पेक्ट से पीड़ित हो गया। यहाँ पे देखिए जुपिटर और मून एक साथ है। कुछ लोग कहते हैं ये तो जीव योग है, ये बहुत ही खूबसूरत एक योग होता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इसको भी मिला है, चाहे ये कितना भी सिजोफ्रेनिक पागल कुछ भी हो, लेकिन इस आदमी को, ये एक मेल चार्ट है, इस आदमी को इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मिला है। वो क्या है? वो ये है कि इसका लाइफस्टाइल में कुछ वायलेंट एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, ये कुछ फोबिया में रहता है, अजीब अजीब सपने आते हैं, हॉलुसिनेशन टाइप का, इल्यूशन टाइप का, बड़बड़ाता रहता है, लेकिन सामान फामान फेंकता नहीं है, वायलेंट एटीट्यूड नहीं दिखाता है, और घर में ही रखा जाता है, इसको घर में ही रखा गया है, और कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं है, खाता है पीता है, बस बाकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ये बृहस्पति और चंद्रमा का जीव योग के कारण ही है इस चार्ट में कि इसमें कोई वायलेंट एटीट्यूड नहीं है, नहीं तो इसको पागलखाने भेजना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, राहु जो जुपिटर और मून दोनों को देख रहा है, इससे ये दोनों ही पीड़ित तो हो ही गए, उसके साथ साथ मून का और भी एक कंडीशन देखिए चंद्रमा का। चंद्रमा आपके सिंह राशि में है, मून के इस साइड, मून के दाहिने तरफ शनि और मंगल दोनों हैं, और मून के इस साइड देखिए राहु और रवि, कर्क राशि में राहु और रवि दोनों प्लैनेट है। तो मून के एक साइड पे शनि और मंगल, और मून के दूसरे साइड पे राहु और रवि बुध के साथ। तो इस साइड भी मैलिफिक प्लैनेट, पाप ग्रह, और मून के उस साइड भी मैलिफिक प्लैनेट, सन भी एक मैलिफिक प्लैनेट है। तो सन राहु दोनों मैलिफिक प्लैनेट, तो मून के दोनों साइड मैलिफिक प्लैनेट, इसको कहते हैं पाप करतारी। तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों प्लैनेट के, इन दोनों प्लैनेट के दो साइड पे पाप करतारी योग बना रहे हैं, यानी ये दोनों पाप ग्रह के अंदर जपेटे हुए हैं, पाप ग्रह इनको जकड़ के रखा है दोनों साइड पे, इस साइड राहु और सन, इस साइड शनि और मंगल। तो ये दोनों एक्चुअली एफ्लिक्टेड हो गए। बृहस्पति जो कि पंचम भाव के स्वामी है, उसका हालत खराब है, और मून जो कि मन के कारक है,
और इस चार्ट में मून सबसे इंपॉर्टेंट एक हाउस, देखिए ये 9th हाउस है, ये कैंसर साइन 9th हाउस है, नवम भाव, और एक ट्राइन हाउस। तो नवम भाव के स्वामी मून कितना खराब स्थिति में पाप कर्तारी योग के अंदर है और राहु से एस्पेक्टेड है। तो मन के कारक और 9th हाउस दोनों के कंट्रोलर है मून, जो कि इतना खराब स्थिति में है। तो इसके मन के अंदर क्या चल रहा है आप सोच ही सकते हैं। तो सबसे पहले इसका 5th हाउस देख लिया, 9th हाउस देख लिया, चंद्रमा देख लिया, अब बचा है लग्न भाव। लग्न भाव को देख लीजिए, ये है लग्न भाव, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। शनि इधर बैठा है कन्या राशि में। शनि अपना तीसरा एस्पेक्ट देता है, 1 2 3, तीसरा एस्पेक्ट से ये लग्न को देख रहा है। और लग्न का जो स्वामी है मंगल, उसको भी शनि पीड़ित कर रहा है। तो शनि लग्न भाव को भी देख रहा है, लग्नपति के साथ भी है। तो शनि का दृष्टि ज़्यादा खराब होता है, शनि का दृष्टि ज़्यादा खराब होता है। तो शनि अपना एस्पेक्ट दे रहा है लग्न भाव पे। और राहु कर्क राशि में बैठा है, राहु अपने क्लॉकवाइज एस्पेक्ट लग्न को दे रहा है। राहु का 9th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राहु का 9th क्लॉकवाइज एस्पेक्ट लग्न पर पड़ रहा है। तो लग्न पर दोनों मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट यानी दृष्टि पड़ रहा है, एक शनि का दूसरा राहु का। राहु और शनि दोनों फर्स्ट रेटेड मैलिफिक प्लैनेट लग्न भाव को देख रहा है। लग्न भाव बहुत पीड़ित हो चुका। मैंने कहा लग्न भाव मस्तिष्क जैसा होता है, ब्रेन पावर जैसा होता है, उसको इतना ज़्यादा पीड़ित करने वाला, और लग्नपति भी शनि के साथ पीड़ित हुआ है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये एक श्योर शॉर्ट केस है सिजोफ्रेनिक, या आप पागलपन कह सकते हैं। डॉक्टर ने लगभग छोड़ दिया है, कुछ मेडिसिन वगैरह चल रहा है, लेकिन ठीक होने का चांसेस लगभग नहीं है। सिर्फ बृहस्पति चंद्रमा एक साथ जीव योग बना रहा है, जो इसको थोड़ा बहुत बचा के रखा है। तो जो रूल्स होता है मेंटल इलनेस का, उनमें सबसे पहले आप लोग देख लीजिए लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों हाउसेस कितना सुरक्षित है, और तीनों हाउस के जो लॉर्ड है लग्नपति, पंचमपति और नवमपति, ये कितने सुरक्षित है। ये जितने ज़्यादा एफ्लेक्टेड, पीड़ित, कमजोर होंगे, पागलपन उतना ही बढ़ेगा। साथ साथ मून यानी चंद्रमा, यहाँ पे तो मून नवम भाव के ही स्वामी है, तो कुछ और भी हो सकते थे किसी और चार्ट में। तो मून को देख लीजिए, मून मन का कारक है, वो कितना एफ्लिक्टेड या पीड़ित है। लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव और मून देख लिए। कारक बुध और बृहस्पति देखना बाकी है। बृहस्पति यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी है, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं। बाकी रहा बुध। बुध होता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। बुध कहाँ है? इधर बैठा है 9th हाउस में। हाउस तो ठीक ठाक है, लेकिन बुध देखिए राहु केतु एक्सिस में है। बुध आपके राहु केतु एक्सिस में है और रवि के साथ है और राहु के साथ है, दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझना चाहिए, जो पाप ग्रह हैं वो जिसके साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, उसको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस उस प्लैनेट में ज़रूर ले आते हैं। तो राहु और रवि दोनों ही यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट है, जो कि बुध को पीड़ित कर रहे हैं, और बुध राहु के तो एक्सिस में है। अगर गौर से देखा जाए, बुध कौन है? अष्टमपति, सबसे खराब हाउस। बुध अष्टमपति होके कर्क राशि में 9th हाउस में बैठा है। अष्टमपति अगर 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस तो गया, वो 9th हाउस को डिस्टर्ब करेगा, अष्टम भाव बलवान हो जाएगा। अष्टमपति अगर 9th हाउस में बैठ जाएगा तो 8th हाउस का जो लॉर्ड बुध है वो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि 9th हाउस इज अ ट्राइन। लेकिन जहां पे बैठा है उस घर को नष्ट करेगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में बैठा है तो बुध बलवान होगा, लेकिन 9th हाउस को खराब करेगा। 9th हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइन उस भाग्य भाव को वो नष्ट कर रहा है और खुद अष्टम भाव को बलवान कर रहा है। अष्टम भाव का बलवान होना चार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। तो बुध उतना भी पीड़ित नहीं है। अगर देखा जाए, बुध इस लग्न के लिए सबसे खराब प्लैनेट है। मैंने अपने एनिमी प्लैनेट सीरीज में सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया है। एनिमी प्लैनेट हर एक लग्न के लिए कुछ और होता है। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एक एनिमी प्लैनेट होता है, एक खराब प्लैनेट होता है। उसका बलवान होना और एफ्लिक्टेड भी होना ठीक बात नहीं है। तो उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बुध खुद ही नष्ट कर रहा है।
इसी तरह से आप किसी भी चार्ट में ये देख सकते हैं बुध की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन और लग्न भाव के पोजीशन और साथ साथ मून का पोजीशन से पता चल जाएगा कि उस आदमी को कोई मेंटल इलनेस, पागलपन ऐसा कुछ है या नहीं है। मैंने कोशिश किया पूरी तरह से आपको समझाने के लिए मेंटल इलनेस क्या होता है, कौन कौन से हाउस आपको देखने हैं, कौन कौन से प्लैनेट आप लोगों को देखने हैं। बुध, बृहस्पति, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये हाउस, इनके लॉर्ड। आशा रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कुछ आपको डाउट्स है इसके बारे में या आप लोग कोई चार्ट के बारे में उलझे हुए हैं तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्त। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।